किसान भाइयों, जब हमारी मिर्च, टमाटर, पपीता, मूंग या चने की फसल पर फंगस यानी फफूंद का भयंकर हमला होता है या पत्तों पर वायरस आ जाता है, तो हम किसान पूरी तरह से घबरा जाते हैं। हम तुरंत बाजार भागते हैं और 1000 या 2000 रुपये लीटर वाली खतरनाक और जहरीली फफूंद नाशक दवाइयां लाकर अपनी फसल पर अंधाधुंध स्प्रे कर देते हैं। कई बार तो इन भयंकर रसायनों के स्प्रे के बाद भी हमारी फसल पीली पड़कर सूख जाती है, क्योंकि फंगस के अंदर उन दवाइयों को सहने की ताकत पैदा हो चुकी होती है। हमारा हजारों रुपए का खर्चा पानी में मिल जाता है और हमारी गाढ़ी कमाई बर्बाद हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि जिस दूध को हम रोज पीकर अपने शरीर को ताकतवर बनाते हैं और जिस हल्दी का इस्तेमाल हम अपने घर की रसोई में हर रोज करते हैं, अगर उन दोनों को एक साथ मिलाकर खेत में स्प्रे कर दिया जाए, तो पौधे के अंदर क्या भयंकर रसायन विज्ञान पैदा होता है? क्या सच में दूध और हल्दी का यह देसी जुगाड़ उन हजारों रुपये की जहरीली दवाइयों को सीधी टक्कर दे सकता है? इंटरनेट पर फैलाई जा रही इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ हमारा समय बर्बाद करता है? और अगर यह काम करता है, तो इसका बिल्कुल सही वैज्ञानिक तरीका, इसकी अचूक डोज और इसके साथ मिलाई जाने वाली वो तीसरी जादुई चीज क्या है जो इसके असर को 100 गुना तक बढ़ा देती है? आज के इस महा एपिसोड में हम दूध और हल्दी के इस जादुई फॉर्मूले का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम पौधे की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि यह देसी जुगाड़ फंगस और वायरस के दिमाग पर कैसे हमला करता है। यह जानकारी बहुत ही भयंकर, वैज्ञानिक और एकदम प्रामाणिक है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नज़र से इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि दूध और हल्दी आखिर पौधे पर काम कैसे करते हैं और इसकी असली सच्चाई क्या है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे दूध की। आपको यह जानकर बहुत भयंकर हैरानी होगी कि दूध कोई साधारण तरल पदार्थ नहीं है। यह कुदरत का बनाया हुआ एक संपूर्ण भोजन है। विज्ञान के अनुसार कच्चे दूध के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और सबसे जरूरी चीज एमिनो एसिड का एक बहुत बड़ा और कुदरती भंडार होता है। जब हम फसल पर कच्चे दूध का स्प्रे करते हैं, तो इसके अंदर मौजूद प्रोटीन और फैट यानी वसा पौधे के पत्तों के ऊपर एक बहुत ही पतली और पारदर्शी फिल्म यानी परत बना देते हैं। ये परत बिल्कुल एक गोंद या स्टीकर की तरह काम करती है। इसके अलावा दूध के अंदर लेक्टोफेरिन नाम का एक बहुत ही ताकतवर एंटीवायरल रसायन पाया जाता है। जब खेत में पत्ता मरोड़ बीमारी यानी लीफ कर्ल वायरस आता है, तो दूध का यह रसायन उस वायरस के असर को काफी हद तक धीमा कर देता है और पौधे को तनाव से बाहर निकालकर उसे तुरंत कैल्शियम की ताकत देता है। अब बात करते हैं हमारी रसोई के सबसे बड़े हथियार यानी हल्दी की। किसान भाइयों, हल्दी को आयुर्वेद में सबसे महान औषधि माना गया है, लेकिन कृषि विज्ञान में भी यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही भयंकर और ताकतवर रसायन पाया जाता है। करक्यूमिन दुनिया का सबसे ताकतवर कुदरती एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल रसायन है। जब आप हल्दी का स्प्रे फसल पर करते हैं, तो यह करक्यूमिन पत्तों पर लगने वाली भयंकर पाउडरी मिल्ड्यू, पत्तों के धब्बा रोग और डाउनी मिल्ड्यू जैसी फंगस के बीजाणुओं को तुरंत नष्ट कर देता है। हल्दी की तेज गंध और कड़वाहट रसचूसक कीड़ों को भी पौधे से दूर रखती है। अब आता है सबसे बड़ा वैज्ञानिक सस्पेंस। जब हम दूध और हल्दी को एक साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है? किसान भाइयों, विज्ञान का एक बहुत ही गहरा नियम है कि हल्दी के अंदर मौजूद वह जादुई करक्यूमिन रसायन पानी में आसानी से नहीं घुलता है। अगर आप सिर्फ पानी में हल्दी डालकर स्प्रे करेंगे, तो हल्दी पत्तों पर चिपकेगी नहीं और पानी के साथ नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब आप हल्दी को कच्चे दूध के साथ मिलाते हैं, तो दूध के अंदर मौजूद फैट यानी वसा हल्दी के उस करक्यूमिन को पूरी तरह से अपने अंदर घोल लेती है। दूध एक बहुत ही शानदार कुदरती स्टीकर का काम करता है। जब आप इन दोनों का एक साथ स्प्रे करते हैं, तो दूध हल्दी के जहर को पत्तों पर गोंद की तरह चिपका देता है। दूध पौधे को ताकत देता है और हल्दी फंगस को मार देती है। यानी यह एक ऐसा अचूक वार है जो पौधे को एक ही समय पर बचाता भी है और पालता भी है।
अब हम आपको वो कड़वी सच्चाई बताएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या दूध और हल्दी रासायनिक फफूंदनाशक को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? किसान भाइयों, एआई खेती चैनल हमेशा आपको पारदर्शी सच्चाई बताता है। अगर आपके खेत में फंगस या वायरस का हमला बहुत ज्यादा भयंकर हो चुका है, आपकी 80% फसल बर्बाद हो चुकी है, तो उस आखिरी समय में दूध और हल्दी उसे चमत्कार की तरह ठीक नहीं कर सकते। दूध और हल्दी एक कुदरती रक्षक हैं, कोई चमत्कारिक जहर नहीं। इसका सबसे भयंकर और शानदार रिजल्ट तब मिलता है जब आप इसका इस्तेमाल बीमारी आने से पहले एक सुरक्षा कवच के रूप में करते हैं, या फिर जब बीमारी की बिल्कुल शुरुआत हो रही हो। अगर आप हर 15 दिन में इसका स्प्रे अपनी फसल पर करते रहेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके खेत में कोई भी फंगस या वायरस घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी हिस्से पर। इस भयंकर जादुई घोल को घर पर कैसे बनाएं और इसकी बिल्कुल सही वैज्ञानिक डोज क्या है। दवा बनाने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि जरा सी गलती से यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 1 एकड़ खेत में स्प्रे करने के लिए या 15 लीटर वाले एक स्प्रे पंप के लिए हम डोज बता रहे हैं। आपको एक 15 लीटर वाले पंप के लिए 250 ml से लेकर 300 ml तक बिल्कुल शुद्ध और कच्चा गाय का दूध लेना है। ध्यान रहे कि दूध उबला हुआ या पैकेट वाला नहीं होना चाहिए। कच्चे दूध में ही वो सारे जीवित एंजाइम और जीवाणु होते हैं जो पौधे को चाहिए। अब उस 250 ml कच्चे दूध में 20 से 25 ग्राम शुद्ध एल कच्चे दूध में 20 से 25 ग्राम शुद्ध हल्दी का पाउडर मिला लें। हल्दी बाजार की मिलावटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर पर सूखी गांठ वाली हल्दी पीस कर पाउडर बनाते हैं, तो वह दुनिया की सबसे शुद्ध और ताकतवर हल्दी होगी। इस हल्दी को कच्चे दूध में डालकर लकड़ी से अच्छी तरह हिलाएं और 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि हल्दी का करक्यूमिन दूध के फैट में पूरी तरह घुल जाए। अब इस जादुई घोल को और भी ज्यादा भयंकर और ताकतवर बनाने के लिए हम इसमें एक तीसरी कुदरती चीज मिलाएंगे, और वह चीज है असली हींग। जी हाँ किसान भाइयों, हींग की गंध इतनी ज्यादा भयंकर और तेज होती है कि यह दूर दूर तक कीड़ों के नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है। आपको सिर्फ 5 से 10 ग्राम असली हींग लेनी है और उसे थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में घोलकर इसी दूध और हल्दी वाले मिश्रण में मिला देना है। अब आपका दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे कुदरती और सबसे सस्ता फंगीसाइड और टॉनिक बनकर तैयार है। इस पूरे तैयार घोल को एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में डालें और ऊपर से साफ पानी भरकर पंप को पूरा भर लें। अब यह आपकी फसल पर स्प्रे होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कुदरती ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ भयंकर गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहली और सबसे बड़ी सावधानी, दूध को उबालना नहीं है। हमारे बहुत से किसान भाई अनजाने में उबले हुए दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब आप दूध को उबालते हैं तो उसके अंदर मौजूद सारे प्राकृतिक एंजाइम, विटामिन और मित्र बैक्टीरिया पूरी तरह से मर जाते हैं। उबला हुआ दूध पौधे के लिए सिर्फ एक सफेद पानी रह जाता है, उसका कोई जादुई असर नहीं होता। हमेशा ताज़ा और कच्चा दूध ही इस्तेमाल करें। दूसरी भयंकर गलती, इसे खतरनाक रसायनों के साथ मिलाना। किसान भाइयों, यह दूध, हल्दी और हींग का 100% कुदरती और जैविक घोल है। इसे कभी भी भयंकर रासायनिक फफूंदनाशक, रासायनिक कीटनाशक या किसी महंगे टॉनिक के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। रसायन कच्चे दूध को तुरंत फाड़ देंगे और उसकी कुदरती ताकत को खत्म कर देंगे, जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसे हमेशा अकेले ही स्प्रे करें। तीसरी सबसे जरूरी सावधानी, स्प्रे का सही समय। कोई भी कुदरती स्प्रे तेज चिलचिलाती धूप में या दोपहर के 12 बजे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भयंकर धूप में दूध का पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है और पत्तों पर सफेद धब्बे पड़ सकते हैं। इसका स्प्रे हमेशा शाम को 5 बजे के बाद या सूरज ढलने के समय ही करना चाहिए। शाम को स्प्रे करने से पौधे को रात भर इस कुदरती टॉनिक को सोखने का पूरा समय मिल जाता है और सुबह तक पौधा बिल्कुल हरा भरा और तरोताजा हो जाता है। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ बाजार की कंपनियों के भरोसे और जहरीली दवाइयों के नाम पर पैसा बहाने का नाम नहीं है।
यह प्रकृति के साथ मिलकर चलने वाला एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। हम अपनी मिर्च, टमाटर और दूसरी सब्जियों को फंगस से बचाने के लिए हजारों रुपए की जहरीली दवाइयां डालते हैं, जो हमारे पर्यावरण को, हमारी उपजाऊ मिट्टी को और हमारे स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर खत्म कर रही हैं। दूध, हल्दी और हींग का यह फॉर्मूला कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे भारतीय कृषि विज्ञान का वह सबसे मजबूत और प्रामाणिक आधार है, जिसे हम विदेशी रसायनों की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए थे। अगर आप सही समय पर और सही मात्रा में इस कुदरती जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल सुरक्षा कवच के रूप में करेंगे, तो आपकी फसल पर फंगस का हमला होगा ही नहीं और आपका दवाइयों का खर्च सीधा 80% तक कम हो जाएगा। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी कृषि समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित कुदरती समाधान दें, ताकि आपका कीमती पैसा बच सके और आप एक सफल किसान बन सकें। उम्मीद है दूध और हल्दी के इस जादुई और भयंकर रसायन विज्ञान की यह पूरी गहराई से भरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान इन कुदरती तरीकों का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को रसायनों में बर्बाद होने से बचा सके और अपने परिवार को जहर मुक्त अन्न खिला सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप किसी अन्य कुदरती जुगाड़ के बारे में पक्की और वैज्ञानिक जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा कुदरती और वैज्ञानिक बनाते रहें। जहर मुक्त खेती करें और अपनी मिट्टी को बचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।